नेक्स्ट अब मैं बताऊंगी तुम्हें कि क्लोरोफिल क्या 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 रोल है और क्लोरोफिल प्लांट के अंदर कैसे काम करते हैं। देखो, हमारा क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि जैसे ये मान लो ये मेरी कोई एक पत्ती है। पत्ती के अंदर क्या मिलता है? क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है, प्लांट को रेस्पिरेशन करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? मान लो यहाँ पे क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल सनलाइट कैसे लेती है? स्टोमेटा की मदद से। कैसा होता है स्टोमेटा? देखो स्टोमेटा कैसा होता है, मान लो जैसे ये है, सॉरी गलत बना दिया मैंने। ये क्या होता है, साइड में ये मैंने क्या बनाया, ये तो मेरी लीफ होगी, और ये साइड में क्या बनाया मैंने, गार्ड सेल, और ये बीच में होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या काम करता है? स्टोमेटा काम करता है हमारे लीफ के अंदर जो CO2, O2 और जो वाटर का एक्सचेंज होता है उस चीज़ में मदद करता है। कैसे? मान लो जैसे कि भी मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि मान लो मेरा ऐसे है, ये साइड वाले मेरे गार्ड सेल्स हैं और यहाँ से मेरी ऑक्सीजन आ जा रही है, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन को आना होगा तो गार्ड सेल्स ऐसे खुल जाएंगे, ठीक है। खुलने के बाद में जो भी ऑक्सीजन को अगर आना या जाना होगा तो चली जाएगी। उसके अलावा जैसे ही ऑक्सीजन गई तो फिर क्या होएंगे, गार्ड सेल वापस बंद हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो हमारा लीव्स है होती हैं वो इस तरीके से फंक्शन करती है। तो वो कार्बन, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिला के ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं ये देखो, हमारे पास होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, वाटर हो गया और क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल क्या करेगी लीव्स के अंदर, क्लोरोफिल क्या करती है, सन से सनलाइट लेती है, ठीक है, सनलाइट लेती है और सनलाइट की मदद से वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगी। जैसे ऐसे CO2 प्लस में H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, इन दोनों चीज़ों में तोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में CO2 और इन सब के साथ में रिएक्शन करती है और बनाती है C6H12O6 और प्लस में H, उसके प्लस में O2। O2 मतलब कि भाई हमें जब फोटोसिंथेसिस करती है तो उसके दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है। यानी कि C6H12O6 के अंदर ये क्या है, ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किसकी फॉर्म में, प्लांट्स के अंदर किसकी फॉर्म में इकट्ठा होता है, स्टार्च की फॉर्म में। और लास्ट में क्या बचता है, O2। ये प्रोसेस चलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस में जो सबसे बड़ा रोल आता है वो क्लोरोफिल का है, क्योंकि क्लोरोफिल ही ये सारी रिएक्शन करती है, उसके बिना ये काम नहीं होएगा। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे कि क्लोरोफिल किस किस में पाई जाती है, तो बच्चे क्लोरोफिल पत्तियों में भी मिलती है। जो ग्रीन स्टेम है, जैसे अगर मान लो ये मेरा पौधा है, ठीक है, ये अगर मेरा पौधा है तो क्लोरोफिल कहाँ कहाँ मिलेगी, बोलते हैं मैक्सिमम क्लोरोफिल लीव्स है। और जो प्लांट का जो किचन बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, तो वो होता है लीव्स, जहाँ पे खाना बनता है। तो क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव्स पे होता है, कहीं और नहीं होता? ऐसा नहीं है, फोटोसिंथेसिस लीव्स पे भी होता है, ग्रीन स्टेम पे भी होएगा और इनकी ब्रांचेस पे भी होएगा। अगर ग्रीन है तो पक्का होएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होती है तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि प्लांट और एनिमल के केस में क्या क्या होता है, मतलब ह्यूमन बींग्स।
प्लांट के अंदर जो उनके अंदर खाना बनता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च बनता है, और एनिमल्स के अंदर जो खाना बनता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में खाना बनता है, ठीक है, किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन। और प्लांट्स के अंदर स्टार्च की फॉर्म में खाना बनता है, ठीक है। चलो अब आगे मैं करती हूँ। अगर मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिया तो रेस्पिरेशन भी पढ़ाना पड़ेगा। अब देखो रेस्पिरेशन कैसे होता है। हमारे अंदर हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। मतलब हमारे पास रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, हम खाना खाया, ठीक है। मतलब मैं मान लो मैं फल खा रही हूँ, मैं एप्पल खा रही हूँ, तो एप्पल में जो क्या होएगा, ग्लूकोज होएगा C6H12O6, ठीक है। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का है। फिर ये 6H12O6 किस में टूटेगा? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जिसको बोलते हैं हम पायरोवेट। पायरोवेट। और ये किस में होएगा? साइटोप्लाज्म में। तो क्या होता है कि जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो किस में टूटेगा? 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स में। इस चीज को, ये 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, इस चीज को क्या बोला जाता है? पायरोवेट बोला जाता है। कहाँ पे टूटता है? साइटोप्लाज्म में टूटता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म में यहाँ पे टूट रहा है, टूट के बनाएगा क्या? सबसे पहले जो हमारी होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स किस किस में टूटते हैं? CO2, ठीक है, H2O और एनर्जी की फॉर्म में। किस किस की फॉर्म में? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर की फॉर्म में और एनर्जी की फॉर्म में। इन सभी फॉर्म में क्या टूटता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो क्या होता है कि हमारा जो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं वो CO2 में टूटेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। देन क्या मिलता है हमें? देन होता है कि फिर होते हैं, ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसके अलावा दूसरा आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में विदाउट O2, मतलब ऑक्सीजन के बिना। ऑक्सीजन के बिना का क्या मतलब है? यानी कि मान लो हमारा जैसे जो होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा रनिंग करके आते हैं और रनिंग करने के आने के बाद में कई बार जब लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते, ये बोला जाता है स्ट्रेचिंग कर लो वरना तुम्हारे लेग्स में पेन होएगा। अगर जो लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते या फिर कई बार कुछ लोग बहुत लंबे टाइम के बाद में जो है एक्सरसाइज करते हैं, तो फर्स्ट 1-2 दिन रनिंग पे फिर बाद में पेन होता ही है ना। तो वो पेन क्या है? वो पेन किस वजह से होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड वो किस वजह से? जब हमारी मसल्स को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। मतलब ये O2 के बिना होता है और इसको बोलते हैं क्रैम्प्स। क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। मतलब हमें थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है, रहती है, ऐसा नहीं है कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमारा काम धाम नहीं हो पाएगा। बट ये है कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कुछ नहीं होती। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब हम एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। देन आता है एनारोबिक का लास्ट पार्ट, यीस्ट के अंदर जो होता है। जो हमारे यीस्ट होते हैं, यीस्ट के अंदर क्या होता है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल किस में टूटेगा? हमारे CO2 में और वाटर में
और एनर्जी में, CO2 और एनर्जी है, CO2 एंड एनर्जी। अब देखो अब अल्टीमेटली ये देख लो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्वेश्चंस अब अल्टीमेटली मैं दोबारा रिवाइज करवाती हूँ। हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज को 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को क्या बोला गया? पायरोवेट। क्या? पायरोवेट। पायरोवेट में तोड़ा गया कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को साइटोप्लाज्म के अंदर पायरोवेट में तोड़ा गया 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। फिर हमारे जो रेस्पिरेशन होती है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले एरोबिक, फिर एनारोबिक और दूसरी वाली भी एनारोबिक।